तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं आपका अगला प्रेस्टिक सेट 104। ठीक है, 104 प्रेस्टिक सेट जो है आज हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट अगर यदि आपने नहीं देखा 103 नंबर, तो आप लोग हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज का प्रश्न इस टाइप का होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टोरी को लिखा जा रहा है ZSPUT। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे प्रिंट को जो है आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे a/3 बराबर यहाँ पे लिखा गया है 6/4 बराबर यहाँ पे 144, तो 8/5 का जो है मान आपको बताना है। ठीक है, अगला जो है श्रृंखला से है, तो अगला पद यहाँ पे आपको क्या होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी किसी भी परीक्षा का जो है परीक्षा देने वाले हैं यदि आप, तो इसमें जो है इस टाइप के प्रश्न आपको 100% है कि देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रीजनिंग के। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और कोशिश कीजिए कि 15 के 15 क्वेश्चन का उत्तर आप लोग अवश्य दें। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित श्रृंखलाओं को पूरा कीजिए। ठीक है, जो श्रृंखला दिया गया है इसको जो है आपको पूरा करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वाट का चिन्ह दिया गया है यहाँ पे क्या होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो 2460 लिखा है, यहाँ पे 3570, यहाँ पे 4680 लिखा है। मतलब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है ये थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि संख्या जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, किस प्रकार ये हो रहा है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे 2400 लिखा है, यहाँ पे 3500, यहाँ पे 4600, मतलब यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि वैल्यू जो है बढ़ रहा है। ठीक है, तो श्रृंखला जो है बढ़ रहा है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया होगा। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ। पहले देखिए, यहाँ पे दो अंकों को हम ले लेते हैं 60, 70, 80, यानी कि यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखा है 60, तो 60 से 70 होने में कितना जोड़ेंगे 10, फिर 70 से 80 होने में 10 जोड़ेंगे। ठीक है, 10 10 जोड़ेंगे, तो इसके आगे भी हम 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे तो 70 10 80 10 90 हो जाएगा, यानी कि आपका वैल्यू लास्ट में क्या मिलना चाहिए 90। अब ये जो है यही सही होने वाला है, क्योंकि इसमें 90 नहीं है। अच्छा, इसके आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इसको देखिए आप लोग। तो यहाँ पे पहले दो अक्षर को देखिए, 24 लिखा है, यहाँ पे 24। ठीक है, यहाँ पे दो अक्षर को देखिए 35 और यहाँ पे दो अक्षर को देखिए 46। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा प्लस का 11, और यहाँ से 11 जाने यहाँ से 46 जाने में 35 से 11, मतलब 11 11 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम 11 जोड़ेंगे, तो देखिए 46 11 कितना हो जाता है 57, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 57। ठीक है, 57 जो है 57 90 जो है आपका राइट उत्तर हमने पहले ही बताया था। इस प्रकार आपको इसको बनाना था, तो इसमें आपको कोई भी जो है डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। ठीक है, बहुत सारे लड़के हैं जो इसका उत्तर डी दिए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आपकी श्रृंखला क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। श्रृंखला जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आपको आ रहा है। तो यहाँ पे अगला पद जो है आपको बता देना है कि कौन सा होने वाला है। ठीक है, देखिए अगर श्रृंखला बढ़ रहा है तो सबसे पहले करेंगे क्या कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, कितना बढ़ रहा है इसको पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके कितना वैल्यू है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। ठीक है, इसमें से इसको घटाते हैं, कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 11, यहाँ पे से एक में से एक जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका वैल्यू निकल के आएगा कितना, तो यहाँ पे आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 2, और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, कितना हुआ 202। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं इस वाले को, यहाँ पे 8109 लिखा है। ठीक है, और इस वाले को घटाते हैं, कितना लिखा है 7910, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 में से 1 193, 102 193 अंतर, तो अंतर तो सेम नहीं हुआ, तो इसको हम लोग जो है इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जो है इसका लॉजिक दूसरा हम लोग लगाते हैं। कौन सा लॉजिक, जब इसका डिफरेंस बराबर नहीं हुआ तो इसमें दूसरा लॉजिक हम लोग क्या लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से
इसका और इसके बीच का अंतर हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके और इसके बीच का अंतर देखते हैं कितना, 8109 के बीच का अंतर देखते हैं कितना लिखा है, 77 14 में से। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे 385 हो रहा है। इसके बीच का अंतर 385, यानी कि इससे यहाँ होने में हम लोगों ने कितना जोड़ा, 395 सॉरी। तो यहाँ से यहाँ भी हम लोग 395 जोड़ के देखते हैं कि प्रश्न आपका बन रहा है कि नहीं। तो 9 में 5 जोड़ेंगे, 6 में 5 जोड़ेंगे, 6 5 11 हो जाएगा, ठीक है। 9 1 10, 1 11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 और 9, 9 3 12, 1 हर्षिलवा 13 हो जाएगा और 7 1 हार्सिल 8 हो जाएगा, 83 11, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। इस श्रृंखला को किस प्रकार बनाना था, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि इससे इसको लाना है और इससे आगे वाले वैल्यू को लाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले से तीसरा वाले को लाने में 395 जोड़े थे, तो यहाँ पे भी 395 को हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपका वैल्यू मिल के आ जाएगा 83 11, ठीक है, मतलब 8311, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कह रहा है गणित की एक काल्पनिक सक्रिया में प्लस से गुणा का अभिप्राय है, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे गुणा, और यहाँ पे लिखा है घटाव का अर्थ है भाग, जोड़ और माइनस का अर्थ भाग देना है। इस गणित की सक्रिया में अन्य सभी नियम जो है वही है जो कि लागू प्रणाली में है। इनमें से कौन सा निम्नलिखित समीकरणों को उत्तर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए। यहाँ पे लिखा है प्लस का गुणा, गुणा का अर्थ घटाव और भाग का अर्थ यहाँ पे जोड़ है, ठीक है। और ये घटाव का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है आपको चेंज कर देना है। घटाव का अर्थ यहाँ पे भाग है और भाग का अर्थ आपको क्या लिखा है, जोड़ है। भाग का अर्थ जोड़ है और यहाँ पे जोड़ का अर्थ क्या है, जोड़ का अर्थ गुणा है। और देखिए गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ घटाव है और यहाँ पे फिर दिया है जोड़, तो जोड़ का अर्थ क्या होता है, जोड़ का अर्थ गुणा होता है, ठीक है। अब इसको बना देना है आपको यही। अब देखिए आपको यहाँ पे 25 से 75 में भाग देना है, तो कितना हो जाएगा, 25 में 75 से आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 हो गया। अब देखिए 7 के बाद से यहाँ पे देखिए 20 और 5 लिखा है, तो 20 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 100 हो जाएगा, 20 5 100, ठीक है। 20 5 100 हो गया। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे 10 तिया का 30 और बीच में माइनस है, तो यहाँ पे लिख देंगे -30। यहाँ से 100 में से 30 घटेगा 70 हो जाएगा, 70 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो गया 77 आपका वैल्यू आएगा इसका, ठीक है। 77 आप लोग देखिए ऑप्शन में कहीं पे दिया गया है, तो आप बोलिएगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न जो है आपके पेपर में जो है किसी भी पेपर में एसएससी से लेके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाइएगा तो 100% है कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ताकि आप जो है इसमें टाइम गंवा सके, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को जो है आपको बताना है। जहाँ पे वाट लिखा गया है इसी का वैल्यू जो है आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है आपको देखना है यहाँ पे कि क्या लिखा है। ए बराबर दिया गया है एक यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। दूसरा बी बराबर दिया गया है और तीसरा यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा जाएंगे डीपली, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 21 लिखा गया है, 21 के बाद लिखा गया है 441, 441 के बाद लिखा है 144, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। हम देख रहे हैं कि 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 होगा, लेकिन फिर उसके बाद से 144 क्यों लिखा है, ये आपको यहाँ पे देखना होगा कि इसको उलाट के तो नहीं लिखा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे उलाट के तो लिख देगा, लेकिन यहाँ पे उलाट के नहीं लिखा है। यहाँ पे देखिए 529 के बाद 1000 जो है 24 हो रहा है, मतलब श्रृंखला बढ़ रहा है। यानी दूसरा लॉजिक इसमें क्या लगाया होगा, पहला तो आपका ये भी तय हो गया यहाँ पे कि 23 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, दोनों का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ से इसको लाना है आपको, किस प्रकार लाया गया है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए
अगर आप 21 का स्क्वायर किए हैं तो इसका उल्टा करेंगे, 21 का उल्टा करेंगे अपोजिट, तो क्या होगा 21 का 12 हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो 12 का स्क्वायर आपको मालूम होगा 144 होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 23, अगर 23 का उल्टा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 32, और 32 का स्क्वायर होता है 1024। यानी लॉजिक जो है आपके सामने आ चुका है, यही लॉजिक यहाँ पे आपको बैठा देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 19 का स्क्वायर। ठीक है, 19 का स्क्वायर आ चुका है। अब 19 का उल्टा करेंगे 191 का स्क्वायर। ठीक है, 191 का स्क्वायर आप लोग कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 91 का स्क्वायर हो जाता है आपका, यहाँ पे हो जाता है 8281। ठीक है, यानी कि 8281, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा कि ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस समय इसी टाइप के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को जो है आपको समझ लेना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको 90 नंबर प्रश्न बताना है कि यहाँ पे जो वाट के चिन्ह दिया गया है यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। देखिएगा क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक यहाँ पे स्तंभ दिया गया है। अगर इससे देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से 0 से 1 होने में प्लस का 1 जोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 1 करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 0 से 1 होने पे प्लस का 1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 से 2 होने में प्लस का 1 करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 करेंगे तो -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, अब वही लॉजिक देखते हैं यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। -2 में 1 जोड़ दीजिएगा तो -1 आ जाएगा, और -1 में जोड़ दीजिएगा 1 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी श्रृंखला आपको मिल गया होगा। ठीक है, यानी अब जो हमने आपको बताया वो सटीक है, ये दोनों में फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में 1 जोड़ा गया है, यहाँ से यहाँ आने में 1 जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में 1 जोड़ा गया है, यहाँ से यहाँ आने में 1 जोड़ा गया है। तो वही लॉजिक हम लोग -1 से 0 होने में लगाएंगे कि +1 करेंगे। यहाँ से 0 से 1 0 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ये जो है इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से देखिएगा 0 से -1 होने में, तो 0 से हम लोग क्या करेंगे, -1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। माइनस यहाँ से -1 से -1 घटाएंगे। ठीक है, -1 में से इस वाले में से फिर -1 घटाएंगे तो -2 हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे कि 2 में से -1 घटा दीजिएगा तो आपका 1 आ जाएगा। इस प्रकार भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका एक ही वैल्यू आएगा। ठीक है, दोनों तरीक़ा से एक ही वैल्यू आएगा, 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है, बोल क्या रहा है यहाँ पे आपका प्रश्न। यहाँ पे आपका प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे यदि ROSE को जो है यहाँ पे TQUG लिखा जा सकता है, तो उसी प्रकार जो यहाँ पे BISUCUIT को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आपको बोला क्या गया है, उसको जो है अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है ROSE। ठीक है, इसके बदले यहाँ पे देखिए आपको क्या लिख रहा है, ROSE के TQUG। तो हम यहाँ से R से देख रहे हैं, T होने में कितना होता है, R होता है यहाँ पे 18 पे और T होता है 20 पे, मतलब कितना ऐड करेंगे, प्लस का 2। O से Q होने में तो O होता है 15 पे, तो यहाँ पे भी प्लस का 2। यस होता है 19 और U होता है 21, तो यहाँ पे भी प्लस का 2। E होता है 5 और G होता है 7, तो यहाँ पे भी प्लस का 2 होता है, मतलब ये 5 और ये 7 होगा। तो यहाँ पे भी हम 2 जोड़े हैं, यानी श्रृंखला में हम क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अब आपको यहाँ पे देखिए B का कोड होता है 2, 2 में 2 जोड़िएगा 4 हो जाएगा। 4 पे कौन सा वर्ड होता है, D होता है। ठीक है, 2 जोड़ना है इसमें, तो ये तो C से स्टार्ट है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है I होता है 9, 9 में 2 जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा। 11 पे होता है K। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आ जाइए, यस होता है आपका
यस होता है आपका 19, 19 में 2 जोड़िएगा तो 21 हो जाएगा। यहाँ पे 21 का होता है क्या, 21 का होता है यू। ठीक है, तो यू जो है आपका सही होगा, तो यानी ये दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ही बार लास्ट में अगर हम चेक कर देते हैं तो देखिए ये भी यहाँ से एक ही बार यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, तो लास्ट वाला अक्षर कौन होगा ये आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आपको ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, तो यहाँ से आपको डिफरेंस क्या मिल रहा है कि लास्ट वाला वर्ड जो है यहाँ दोनों में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, तो भी, ताकि आपका जो है जल्द से जल्द उत्तर मिल सके। इसका कोड होता है 20 और 20 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 और 22 पे होता है भी, तो भी जो है आपको राइट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी में भी है लास्ट में, तो वाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका अगला प्रश्न कह रहा है यदि कश्मीर को जो है यहाँ पे कोड लिखा जा रहा है। ठीक है, तो उसी कुट भाषा में जो है रिमशाक को जो है कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि के का कोड लिखा है 8, ए का कोड लिखा है 1, एस का कोड होता है 4, एच का कोड होता है 2, एम का कोड होता है 7, आई का कोड लिखा है 9 5 और आर का कोड लिखा है 3। सभी अक्षर के कोड लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या लगाना है कि जो यहाँ पे अक्षर आपको दिखाई दे रहा है वही अक्षर हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो अक्षर लिखा गया है इसी का उल्टा यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप लोग। जो लास्ट में आर लिखा है उसको पहले लिखा है, जो लास्ट में आई लिखा है उसको इसके बाद, यम उसके बाद, यच उस यच जो है उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट कर दिया है। ठीक है, यानी कि आपको लॉजिक यहाँ पे अच्छे तरीके से समझना होगा कि देखिए यहाँ पे डिफरेंट किसको किया है, शुरू के 3 अक्षर, शुरू के 3 अक्षर को आपको शुरू में लिखना है, फिर 2 अक्षर को उलाट के लिखना है, 2 अक्षर को क्या करना है, उलाटना है। यस यच को जो है उलाट दिया है, उसके बाद से के ए को यहाँ पे लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से आप इसको बनाइएगा। तो इसका क्या अक्षर कोड है आप लिख दीजिए। यहाँ पे आर का कोड आप लोग यहाँ से देख लीजिए, आर का कोड कितना लिखा है, आर का कोड यहाँ पे सबसे लास्ट में है 3। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आर का कोड है 3, आई का कोड यहाँ पे देख लीजिए, आई का कोड है यहाँ पे 5। उसके बाद से देखिए यम का कोड कितना है, तो यम का कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा 7, हो गया। यस यस का कोड आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे है 4। उसके बाद से इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, तो ये तो दोनों आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे लास्ट में है 8, यहाँ पे लास्ट में है 2, तो लास्ट वाले वैल्यू को हम सीधा चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है के, तो के का कोड यहाँ से कितना है 8, तो के का कोड अंत में क्या होना चाहिए 8। यहाँ पे जो 2 दिया है ये भी गलत हो जाएगा, यानी आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आपने समझ लिया होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ईजी भी था, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो बन गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, इसको अच्छे तरीके से आपको देखना है। ठीक है, कह रहा है क्रिकेट टीम की औसत आयु जो है 27 वर्ष है। ठीक है, मतलब किसी क्रिकेट टीम का जो है औसत आयु 27 वर्ष है। इसमें से 24 वर्ष तथा 27 वर्ष आयु वाले 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 23 एवं 28 वर्ष आयु वाले खिलाड़ी नए आ गए, तो अब टीम की नया औसत आयु क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 खिलाड़ी आपको दिख रहे हैं, एक तो है आपका कितना वर्ष का, तो 27 यहाँ पे इसमें से एक 24 वर्ष का है, एक 27 वर्ष का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक 24 वर्ष और एक 27 वर्ष इन दोनों का एज जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, 3 1 5, 3 2 2 4 1 5, यानी 51 वर्ष के जो है 2 खिलाड़ी हैं जो अपना स्थान बदल रहे हैं। उनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ रहे हैं। कौन, तो एक का एज है 23 वर्ष और एक का एज है 28 वर्ष। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 3 11, 2 2 4 1 5। देखिए जितने एज के खिलाड़ी गए हैं उतना ही एज के जो है 51 वर्ष का आया है, और यहाँ पे 51 वर्ष के गए थे। ठीक है, यहाँ पे आपके 24 और 27 मिलके 51 वर्ष के
जो है लड़के जा रहे हैं तो 51 बरस के आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ, उतना ही एज के लड़के आ गए हैं, यानी कि इसका औसत भी जो पुराना वाला है 27 वर्ष वही रह जाएगा, इसमें नो चेंज होगा। ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी बदला नहीं है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा, कोई भी इसमें डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि चार मित्र हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 मित्र है, ABCD का योजना में धन जमा करते हैं, किसी योजना में जो है एक धन जमा करते हैं ये चारों। सी द्वारा जमा किया गया राशि, सी द्वारा जमा राशि से दुगुनी ए जमा करता है। सी द्वारा जमा जितना भी करेगा उससे जमा दुगुना कौन करेगा? ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देते हैं और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A B C और D हैं। ठीक है, 4 आदमी हैं। बोला गया है कि C द्वारा जितना भी जमा किया जाएगा उसके दुगुना A जमा करेगा। ठीक है, तो C को जमा कराना है आपको, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि C द्वारा कितना राशि जमा हुआ? X, तो इसके दुगुना कौन जमा करेगा? A। ठीक है, अब बोला गया है कि B द्वारा जमा राशि A की राशि की आधी है। A से आधा राशि, A का आधा करेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा X। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है इसका आधा करना था, 2x था, तो इसका आधा किसको मिलेगा? B को, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि B जो है A के आधा जमा करेगा। ये जितना भी जमा कर रहा है इसका आधा B कर रहा है। यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से अब दिखाई दिया है। D द्वारा जमा राशि, B द्वारा जमा राशि का आधा है, अब B का आधा D जमा करता है, तो B का आधा करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका, तो यहाँ पे जो है B का आधा कौन है? D। ठीक है, D। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब बोला गया है इसमें कि किन दोनों का एक समान राशि जमा करते हैं। कौन जो है दो एक समान राशि जमा कर रहा है? तो देखिए, C भी 100 रुपया जमा करता है और B भी 100 रुपया, तो B और C समान राशि जमा करते हैं, B और C। तो B और C जो है आपके ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, तो D जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो है इस प्रश्न का 100%, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे हाजिर है। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। ठीक है, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है, मतलब उसको जिस दिन आना चाहिए था उससे 3 दिन पहले आ चुका है। ठीक है, यदि वह वहाँ रविवार को पहुँचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुँचता? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट लाइन यहाँ पे देखना है, शुक्रवार को पहुँचा है। यहाँ पे मान लीजिए कि वो शुक्रवार, यहाँ पे आज है फ्राइडे, उसको पता चला कि इसके नियत दिन से 3 दिन पहले आ चुका है, ये 3 दिन पहले आ चुका है, तो 3 दिन यहाँ पे पहले, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे पहला दिन हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3 दिन पहले आया है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आज फ्राइडे है तो फ्राइडे से अब इसके बाद पहले होगा, तो मतलब इसको आना चाहिए। यहाँ पे फ्राइडे के बाद क्या होता है? सैटरडे, सैटरडे के बाद से होता है संडे, संडे के बाद से होता है मंडे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो फ्राइडे दिन है इसी दिन आ गया, इसको आना चाहिए किस दिन? मंडे, क्योंकि इससे बोला गया है 3 दिन पहले आ गया। ठीक है, तो इससे देखिएगा तीसरा दिन कौन होगा? तो यहाँ पे तीसरा दिन शुक्रवार तभी होगा। ठीक है, मंडे से 3 दिन पहले जो है शुक्रवार होगा, यानी मंडे को आना है, वो आ गया है शुक्रवार को। ठीक है, 3 दिन पहले जो सवाल में बोला गया है उसी के अनुसार वह बोला है कि वह यदि किस दिन आ रहा है? रविवार को आ रहा है, यहाँ पे रविवार है। ठीक है, यहाँ पे तो पूछ रहा है कि कितना दिन पहले आएगा या बाद, तो यहाँ पे देखिए अगर इस दिन आता है संडे को, तो संडे से मंडे कितना दिन है? तो 1 दिन पहले है। ठीक है, मंडे जो है, मंडे को आना है वो संडे को आ जाएगा, तो 1 दिन पहले आएगा। ठीक है, 1 दिन पहले जो है आपको बताना है, तो 1 दिन पहले आपके ऑप्शन नंबर ए में है, बल्कि आप ये न बोल दीजिएगा कि 1 दिन बाद है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 दिन पहले आ जाएगा, संडे 1 दिन पहले हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको आना है मंडे को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आपको देखना है। ठीक है, कह रहा है कि अगर दीपक मारुति वैन द्वारा और एंथोनी एक
रेसिंग कार द्वारा मुंबई से पुणे जाते हैं तो मारुति वैन की रफ्तार इतना किलोमीटर प्रति घंटा और रेसिंग कार की जो है हावर्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो 12 मिनट तक चलने के बाद दोनों के बीच कितनी दूरी का अंतर होगा। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी का अंतर जो है आपको निकालना है कि 12 घंटे में वो कितना दूर पहुँचेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिएगा। आप देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक जो है लड़का है वो जो है मारुति से जा रहा है तो उसको 120 किलोमीटर की रफ्तार से मारुति चला रहा है। दूसरा एक लड़का है वो कार जो है रेसिंग कार लिया है तो वो तो तेज चलेगा, 210 किलोमीटर का स्पीड चला रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके बीच का अंतर पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच की दूरी कितना होगी, तो इसको अंतर निकालेंगे। ये दोनों से कितना स्पीड में तेज चल रहा है, तो देखिए एक 120 की स्पीड चला रहा है, एक जो है 210 का स्पीड चला रहा है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 90 किलोमीटर का। मतलब 1 घंटा में जो है 90 किलोमीटर का जो है अंतर हो जाएगा। 1 घंटा अगर गाड़ी पहला वाला चलाएगा तो 120 किलोमीटर जाएगा, दूसरा चलाएगा 1 घंटा तो वो 210 किलोमीटर चला जाएगा। मतलब कितना अधिक चला जाएगा, 90 किलोमीटर। ठीक है, अब जो है आपको यहाँ पे देखना है 90 किलोमीटर अधिक जाएगा 1 घंटा में, लेकिन बोला जा रहा है कि वो गाड़ी जो है 12 मिनट ही चलाया है। ठीक है, दोनों आदमी गाड़ी को 12 मिनट चलाए हैं। ठीक है, तो 12 मिनट चलाए हैं तो देखिए यहाँ पे हो जाता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे आपको निकालना है दूरी, तो होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ पे समय आपको 12 मिनट लाना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है घंटा में दिया गया है वैल्यू। ठीक है, तो घंटा में लाने के लिए हम लोग इसमें 60 से भाग दे देंगे। 12 मिनट में क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 6 के पहाड़ा में 12 2 बार में, तो 9 दूना का कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, आपका वैल्यू 9 दूना का 18, यानी उन दोनों के बीच की दूरी जो है कितना डिफरेंस हो गया है 12 मिनट में। तो 12 मिनट में जो है वो 18 किलोमीटर के डिफरेंस पे है। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पे जो है 18 किलोमीटर की दूरी जो है इनके बीच में हो गया है। ये जो है 18 किलोमीटर पीछे है ये रेसर गाड़ी से। ठीक है, 12 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर का जवाब दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए के बाईं से 10वां और बी को दाईं से 9वां जो है स्थान है, अपने स्थान बदल लेते हैं तो ए जो है बाईं ओर से 15वां हो जाता है। तो पंक्ति में जो है आपको लड़कों की संख्या बतानी है कि कितने लड़के हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको मैं थोड़ा सा फिगर के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक लड़का है, यहाँ से यहाँ पे बोला गया है कि ए जो है बाईं ओर से, तो बायां से अगर हम देखते हैं यहाँ पे है तो ये 10वां स्थान है। ए का कौन सा स्थान है, 10वां। ठीक है, और बी जो है बाएं से अगर देखिएगा दाहिने से, तो ये मतलब का इधर से ये जो है इसका स्थान बी का कितना है, 9वां स्थान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला जा रहा है कि परिवर्तन के बाद जो है यहाँ पे अगर परिवर्तन कर देते हैं तो परिवर्तन करने के बाद बी जो है ए का स्थान यहाँ पे अब हो जाएगा 15। ठीक है, 15 स्थान इसका आएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं। ठीक है, तो देखिए ये जब बदलेगा तो यहाँ मतलब कि इधर से अब ए का स्थान कौन हो जाएगा, 15, और इधर से पहले कितना था, 10। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि इसमें जो है टोटल लड़कों की संख्या, तो देखिए इधर से ए का स्थान 10 है और इधर से देख रहे हैं तो आपका कितना है, 15। इधर से देखेंगे तो 10 है और इधर से देख रहे हैं तो 15 है। ठीक है, किसका स्थान, ए का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना का हो रहा है, ये आप लोग देख लीजिए। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे जो है लड़के, यहाँ पे देखिए ए जो है एक बार 10वां स्थान है और ये स्थान बदल रहा है तो इधर से 15वां हो रहा है। तो 10 और 15 जोड़ दीजिए, क्योंकि इधर से 10 और इधर से 15, यहाँ पे ए जो है इधर से देख रहा है तो 15 है और इधर से 10 है। ठीक है, दोनों तरीके से हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 25। अब देखिए ये यहाँ पर बी था, एक बी था और एक ए था, तो दोनों को हम लोग जोड़ दिए हैं तो यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 23। 23 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है यही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपके जो है 10 और यहाँ पे 15 और 10 के बीच में अब गैप कितना हो जाएगा, 4 का, तो 4 वो हो जाएगा 4 और 9, ये जो है आपका 9वां स्थान जो है यहाँ पे वो हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना
मिला जुला के आपका 23, ठीक है। तो इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। सबसे आसान मेथड ये है, ठीक है। दोनों तरीके से आप एक ही को जोड़ लीजिए और उसमें से 2 घटा दीजिए, क्योंकि 2 संख्या है ए और बी, इसलिए ये जो है आपस में दो पार्ट में बढ़ जा रहा है। 2 घटाना पड़ेगा क्योंकि बी भी है और ए भी है, इसी को हम लोग काउंट 2 बार कर दिए हैं, इसलिए इसमें से 2 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 23 बनेगा इस प्रश्न का राइट उत्तर, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आपके जितने भी प्रश्न थे वो जो है आपके ख़त्म हो गए हैं। अगर आप लोग डेली रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट करना चाहते हैं तो आप लोग 6 पीएम पर जो है रीजनिंग सीखो चैनल पर जो है डेली का प्रेस्टिक सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।